ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की 47वीं नंबर त्रिपदी पे हम चर्चा करेंगे। कल जो 46वीं त्रिपदी थी उसमें ठाकुर महाशय ने राधा माधव के भाव अलंकारों का स्फुरण पाया था। उनके दर्शन करके उनके जो भाव हैं उन भावों पे उनकी दृष्टि थी। आज जब भाव अलंकारों की बात हुई तो ठाकुर महाशय की दृष्टि उनके अलंकारों पर भी गई। तो वो कहते, आभरण मणिमय प्रति अंगे अभिनय, कहे दीन नरोत्तम दास, निशि दिशि गुण गाई, परम आनंद पाई, मने मोर ऐ अभिलाष। ठाकुर महाशय युगल किशोर के मणिभूषणों का वर्णन कर आज इस त्रिपदी में अपनी अभिलाषा का निवेदन कर रहे हैं। पहले मणिमय अलंकारों की बात कहते हैं कि आभरण मणिमय प्रति अंगे अभिनय, कहे दीन नरोत्तम दास। बाबा बताते युगल किशोर के विविध भाव अलंकारों से ही भूषित नहीं है। जो पहले चर्चा कर रहे थे तो ऐसा नहीं है कि हमारे युगल किशोर जो हैं भाव अलंकार तो है, महत्वपूर्ण बात है कि उनके भाव जो हैं वही उनके अलंकार हैं, पर ऐसे कहो कि अच्छा और कोई अलंकार है ही नहीं, तो आगे उनके आभूषण अलंकारों के भी वर्णन कर रहे हैं। उनके प्रत्येक अंग में विविध मणि रत्नों से आभरण की शोभा पा रहे हैं। मणि रत्नों के आभरण भी शोभा पा रहे हैं। जो जितने जैसे हम जब रोज श्रृंगार करते हैं अपने स्मरण में, जो जो लोग अर्च विग्रह की सेवा करते हैं वो श्रृंगार में अपने सब स्मरण करते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रत्येक अंग में एक एक आभूषण हम पहनाते हैं। तो जो वो आभूषण हैं, वो मणिमय जो रत्न हैं, जो आभूषण हैं, उनके आभरण से भी शोभा पा रहे हैं श्री युगल किशोर। कृष्ण के अंग पर महामणि कौस्तुभ मणि होती है, उनके वक्ष पर कौस्तुभ मणि है, और राधा रानी के अंग पर उज्जवल समंतक मणि है। इसकी पूरी कथा जो है वो श्रीमद् भागवतम में है कि कैसे समंतक मणि किशोरी जी के पास आई थी, है ना। ऊपर से माता यशोदा श्री कृष्ण के अंग पर विविध मणि रत्नों के अलंकार पहनाकर भेजती है। ऐसा भी हम लोग लीलाओं में देखते हैं कि जब श्याम सुंदर अपने घर से आते हैं, है ना, तो घर में अब इनका स्वरूप क्या है। यहाँ तो नव युवा स्वरूप है निकुंज में जब आ जाते हैं, और जब घर में रहते हैं तो एकदम बच्चे की तरह रहते हैं। तो ऐसे ही जब हम देखते हैं जब कोई 8-10 साल का बच्चा होता है, तो जब कहीं अगर हम आज यहाँ उदाहरण से समझें तो जब वो अपने स्कूल में जाता है ना, अपने दोस्तों के बीच होता है, तो पूरा ऐसे जैसे अभी नए बच्चे होते हैं, एकदम 10 साल 11 साल के बच्चे सब जैसे समझ जाते हैं, ऐसे समझदारी की तरह रहते हैं और एक यंगस्टर्स की तरह जैसे वो रहते हैं। पर वही बच्चे जब घर में रहते हैं तो अपने माता पिता के संग तो बिल्कुल ऐसे भोले बच्चे बन के रहते हैं, है ना। तो यही जो स्वरूप है, इसका विराल स्वरूप कृष्ण के अंदर है, श्याम सुंदर के भीतर। वो जब अपने मैया के पास रहते हैं तो ऐसे कि मैया का ही दूध पी रहे हैं, इतने छोटे से बन जाते हैं। और जब निकुंज में जाते हैं तो निवृत्त निकुंज में महाराज क्या क्या लीला नहीं हो रही, एकदम युवा बन जाते हैं। तो इसीलिए बाल्यकाल में उनके वात्सल्य के भी उपासक हैं, जो उनको एकदम लाला समझ रहे हैं, और उनके माधुर्य के भी उपासक हैं। तो अभी जब श्याम सुंदर घर में होते हैं तो माता यशोदा उन्हें विविध रत्नों के, मणि रत्नों के अलंकार पहनाती हैं और भेजती हैं, जैसे अपने छोटे लाला को सब पहनाते भेजते हैं। और वही जब निकुंज के भीतर प्रवेश करते हैं तो सखी मंजरियां जो हैं वो माधुर्य भाव से जड़ित
अनेक अनेक पुष्पों से, उनके लिए प्रेम से, है ना। देखो, अगर कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए कुछ बनाए तो प्रेमी अत्यंत प्रसन्न होता है, बजाय उसके कि वो बाजार से खरीद के लाए कि ये आपके लिए लाए। बाजार से खरीद के लाए तो भी प्रसन्न, लेकिन वो बोले कि मैंने अपने हाथ से बनाए। शुद्ध प्रेम की बात हो रही है। तो उस प्रेम में, उस प्रेम से की गई जो सेवा है वो अत्यंत प्रसन्न करती है। जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि भावों के भूखे होते हैं भगवान, भावग्रही है ना। भगवान का एक नाम है भावग्रही। तो पदार्थ ग्रही नहीं है, हम क्या खिला रहे हैं, पूड़ी खिला रहे, छोड़े खिला रहे हैं, हम इससे कोई मतलब नहीं है उन्हें। भावग्रही हैं, आप क्या भाव से खिला रहे हो। तो वो माधुर्य भाव से जब किशोरी जी अपनी मंजरियों के संग उनके लिए आभूषण बनाती हैं पुष्पों के, तो वो उन्हें अति प्रिय लगते हैं। तो वात्सल्य भाव से तो माता ने मणि रत्नों से आभूषण पहना के भेजे, और जब यहाँ आते हैं तो किशोरी जी को श्याम सुंदर और श्याम सुंदर को किशोरी जी विभिन्न प्रकार के पुष्प अलंकारों से सुसज्जित करते हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे जो चर्चा करी, बोले यहाँ पे माता यशोदा भी कृष्ण को विविध मणि रत्नों के अलंकार पहनाकर भेजती हैं, और राधा रानी का श्री अंग भी उसी प्रकार सुसज्जित होता है, सखी मंजरियों द्वारा धारण कराए मणि रत्न अलंकारों से। जब जावत में हैं तो बरसाना में हैं तो वहाँ पे सखी मंजरियाँ जो हैं वो उनको मणि अलंकार पहनाती हैं, और वही जब निकुंज में प्रवेश पाती हैं तो निकुंज में विलास के उपरांत जो श्रृंगार होता है उसमें फिर अनेकों अनेक प्रकार के पुष्पों से बनी हुई उनके अलंकार उनको पहनाए जाते हैं। मगर ये उसी समय है, और फिर जब वापस जाने लगे तो फिर वो मणि अलंकार तो हैं ही, जो घर से पहन के आए थे वो पहन के गए। और फिर जब निकुंज मंदिर में विविध विलास आदि होते हैं तब सखी मंजरियां युगल के श्री अंगों पर विविध मणि रत्न अलंकार भी पहनाती हैं। जो मणि रत्न अलंकार है वो हैं, और पुष्पों के अलंकार भी हैं। पर आज जो ठाकुर महाशय चर्चा कर रहे हैं, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि जो पुष्प के अलंकार बनते हैं और पहनाते हैं, है ना, ये हम लोगों की सेवा होती है, ये मंजरियों की सेवा है कि वो पुष्प के अलंकार बनाते हैं। और उस पर तो बड़ी बड़ी सेवा है कि बोलते जो पुष्प अलंकार किशोरी जी अपने हाथों से बनाती हैं, उस पुष्पों पे जब किशोरी जी के एक श्वास भी चला जाता है तो किशोरी जी के भाव की जो सुगंध है वो श्याम सुंदर जब सूंघ लेते हैं, जब उनको पहनाई जाती है, और वो उनके भाव से निकली हुई श्वास की गंध जब कृष्ण की नासिका में जाती है तो बोले वो मदहोश हो जाते हैं। जो पुष्पों के अलंकार किशोरी जी पहनाती है, तो अलग से वो पहचान पाते हैं कि ये किशोरी जी के हाथ का बना हुआ अलंकार है, पुष्प अलंकार है। और बोलते वो पुष्प उसके बाद कभी मुरझाता नहीं है, वो पुष्प वैसे का वैसे ही रहता है। फिर वही अलंकार सखियाँ उनका प्रसादी पहनती है, किशोरी जी के अलंकार जो हैं वो मंजरियाँ पहनती हैं, पर वो सदा वैसे ही रहते हैं वहाँ। ऐसा नहीं है कि भाई ये आज पुष्प अलंकार जो पहने ये पुष्प अलंकार अब थोड़ी देर में या कल वो मुरझा गए। तो खैर ये अलग चर्चा। अभी यहाँ पे निकुंज मंदिर में कहते कि विविध विलास होते हैं, और उसके उपरांत भी जो सखी मंजरियाँ हैं वो मणि रत्न अलंकार पहनाती हैं। जैसे अभिनेता अभिनेत्रियों के अंग प्रत्यंग उनके भूषित रहते हैं, वैसे ही श्री युगल के अंग प्रत्यंग विविध विचित्र वेशभूषा से परिशोभित होते हैं। यहाँ पे क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि कैसा है, तो एक सांसारिक उदाहरण दिया कि जहाँ यहाँ के जैसे अभिनेता अभिनेत्रियों को हम देखते हैं कि अलग अलग, आजकल फैशन अलग हो गया। आजकल तो कम से कम आभूषणों का, कम से कम वस्त्रों का फैशन हो गया, लेकिन जो ओरिजिनली हम देखते थे तो जो अभिनेता और अभिनेत्री थे वो लोग ज़्यादा ज्वेलरी और ज़्यादा ऐसे वस्त्र सब पहनते थे। तो उसकी बात हो रही है कि जैसे उस समय वो पहनते थे ऐसे इनका रहता है। पर जो अलंकार हैं वो केवल भारी श्रृंगार नहीं है, वो हर आभूषण एक भाव का ही मानो दर्पण भी है। तो कल जो उन्होंने दर्शन किया था वो भावों के अलंकार के दर्शन किए थे, आज यहाँ पे जो दर्शन कर रहे हैं यहाँ आभूषण के ही दर्शन कर रहे हैं। जैसे अब नूपुर है, तो नूपुर की जो सेवा करती है मंजरी, जिसने नूपुर बनाए वो फिर चरणों की सेवा भी करती है ना। तो जो नूपुर है वो चरण सेवा की ध्वनि है, जो उस नूपुर से जो ध्वनि निकलती है उससे उसके सेवा का भी
सुगंध जो है, उसके सेवा की जो परितुष्टि है वो भी किशोरी जी को होती है, जिसने वो बनाई है, जिसने वो नूपुर पहनाई। और यदि विलास के समय वो नूपुर उतर जाती है तो विलास के समय उस नूपुर के उतर जाने से वो मंजरी अपनी सेवा को साकार मानती है कि चलो मैंने ये आभूषण इसीलिए पहनाए थे कि एक दिन कृष्ण इसको विलास के समय उतार दे, है ना, ये उतर जाए। तो बहुत गहरी इसकी बात है कि जो अलंकार हैं, जो आभूषण हैं, वो किस प्रकार के होते हैं। कंगन है, अब बोले जिसने कंगन की सेवा करी है, कंगन की सेवा तो उन्होंने करी, मगर बाहर जितनी सखी मंजरी है, तो कंगन से क्या पता लगता है, जब कंगन की ध्वनि आती है, जब वो निकुंज मंदिर के बाहर है और भीतर कंगन की ध्वनि आ रही है, तो उनके मिलन की चपलता का आभास होता है कि कितने कंगन की ध्वनि आ रही है। तो जिस तन मात्रा में ध्वनि आ रही है, उस तन मात्रा में वो उनके विलास की चपलता को जान पाती हैं सखी मंजरियां। और कंगन बनाने वाली जो है, जो जिन मंजरियों ने सेवा करी है कंगन बनाने की, वो जानती हैं कि जो हमने पुष्प के कंगन बनाए उसमें हमने कितने घुंघरू डाले थे, कितनी ध्वनि होनी चाहिए और कितनी जोर की ध्वनि हो रही है। तो बहुत आनंद है, पर जो महसूस कर पाए जो वहाँ पे है, जैसे बाबा बोलते कि भाई हम तो सुन पढ़ के बोल रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अनुभूत किया है वो ही जानते हैं इस आनंद को। हार उनके हृदय का समर्पण है और मणि उनके, मानो मणि नहीं, उनके प्रेम की चमक है। क्योंकि जैसे बोलते कि उन्होंने समंतक मणि पहनी है, पर हम चर्चा करते हैं तो करते हैं ना कि पूरे विश्व के सारे इंदु, सारे चंद्रमा भी निकल आएँ और बिल्कुल पूर्णिमा में और अपने पूरे प्रेम में, तो भी उनकी आभा से, किशोरी जी के मुख कमल की आभा से कोई उसकी तुलना नहीं है। तो समंतक मणि कितना प्रकाश करेगी। समंतक मणि में बोलते कितना प्रकाश है, बोले सूर्य के समान प्रकाश है। और किशोरी जी में कितना प्रकाश है, बोले कोटि सूर्यों के समान प्रकाश है। तो साधारण जगहों पे, यानी स्वर्ग आदि में भी अगर समंतक मणि को देखें तो वो समंतक मणि एक सूर्य के समान नीचे चमक देती है। मगर किशोरी जी के वक्ष पे जब समंतक मणि आती है तो वो समंतक मणि ऐसे प्रतीत होती है जैसे किशोरी जी की आभा से समंतक मणि प्रकाशित हो गई है। देखो, जब एक डायमंड आप ले लो, आप डायमंड से इमेजिन कर पाओगे क्योंकि डायमंड हमने यहाँ देखा है। एक डायमंड बहुत सुंदर लगता है, पर जब उस डायमंड पे लाइट पड़ती है तो उस पे जो प्रकाश पड़ता है, उस प्रकाश से फिर कितने विभिन्न प्रकार की तरंगे उस पे से निकलती हैं, है ना। तो हीरा तो है, पर हीरे को अंधेरे में रख दो तो वो हीरा क्या है ना, तो वो हीरा कुछ नहीं लगेगा। अब यहाँ क्या है, हीरे और समंतक मणि में भेद क्या है। समंतक मणि का अपना प्रकाश है, हीरे का प्रकाश नहीं है। हीरा चमक डालोगे, प्रकाश डालोगे तो ही चमकेगा। वहां पे क्या है, जो समंतक मणि जब किशोरी जी के वक्ष पे आ जाता है तो ऐसा लगता है उसका प्रकाश नहीं है, वो इतना फीका पड़ता है कि उसका प्रकाश नहीं है। भीतर से जो प्रकाश निकल रहा है, उस प्रकाश से समंतक मणि बहुत प्रकाशित हो जाती है। आप कहोगे कैसे पता लग रहा है आपको कि उसका प्रकाश नहीं है, जब उनके वक्ष पे और प्रकाशित हो रही है तो कौन किसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। बोले ये पता तब लगता है जब विलास के समय समंतक मणि उतर गई और साइड पे पड़ी होती है तो महाराज ऐसा लगता है वहाँ से कोई प्रकाश निकल ही नहीं रहा, सूर्य के सामने दीपक रखा है जैसे। और फिर जब वही किशोरी जी धारण कर लेती हैं तो वही समंतक मणि और विभिन्न तरंगों से, रंगों से प्रकाशित हो जाती है। ऐसे ही कौस्तुभ मणि श्याम सुंदर की। तो श्री ठाकुर महाशय श्री चरणों में निवेदन प्रस्तुत करते हैं, निशी दिशी गुण गाई, परम आनंद पाई, मने मोर एई अभिलाष। भगवान कौन है? भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान रसो वही स हैं। इन रसो वही स से आनंदम परम ब्रह्म इत्यादि श्रुति वचनों से भगवान की आनंद रूपता का हमें पता लगता है कि हाँ, ये इसमें हमने और पिछले 2-3 श्लोक पहले बड़ी चर्चा भी करी है कि भगवान ही आनंद का स्वरूप है। तो भगवान के नाम रूप गुण लीला में उस आनंद की पूर्णतम अभिव्यक्ति है। भगवान का नाम लें उसमें भी आनंद है, भगवान के रूप में भी आनंद है, भगवान की गुण और भगवान की लीलाओं में भी आनंद है, क्योंकि वो रसो वही सह हैं। तभी शील ठाकुर महाशय श्री श्री राधा माधव के चरणों में स्वाभिलाष व्यक्त करते हैं
कि मैं अहरनिश तुम्हारा गुणगान कर सकूं। मैं तुम्हारा गुणगान कर सकूं, इसका क्या अर्थ है? बोले मैं तुम्हारा गुणगान कर सकूं, इसमें भक्तों की आनंद प्राप्ति की कामना नजर आएगी, क्योंकि आप रसोवई सा हो, आप तो आनंदम परब्रह्म हो, है ना, आप ही आनंद स्वरूप हो। हम में आनंद हो सकता है, आप तो आनंद ही हो साक्षात, ये हमने चर्चा करी थी। तो अब ठाकुर आनंद हैं, तो जब ये बोलते हैं कि मैं निशी दिशी गुण गाई, मैं अहरनिश आप ही का गुणगान कर सकूं, तो भक्तों की आनंद प्राप्ति की आशा है, इस आशा से वो बोल रहे होंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, तो बोले मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि हमें भगवान से प्रेम हो गया। मुक्ति का मतलब ये है कि हम यहाँ के दुखों से छूटना चाहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं बस इस संसार से मुक्ति मिल जाए। जनरली साधारण लोग ऐसे ही बोलते हैं, इसीलिए वो मुक्ति की बात करते हैं। कोई ये नहीं बोलता हे भगवान प्रेम दे दो, साधारण जन। तो साधारण जनगण क्या बोलते हैं? हे भगवान यहाँ से मुक्ति दो। मुक्ति दो का अर्थ है कि यहाँ के दुखों से हटा लो, उनसे प्रीति हुई है ऐसा नहीं है, है ना। दुख निवारण को मुक्ति बोलते हैं कि बस यहाँ से दुख हमारा हट जाए। तो यहाँ थोड़ा और स्केप्टिकल होके बाबा बोलते हैं कि अगर ये कह रहे हैं कि निशी दिशी गुण गाई, तो भगवान आनंद स्वरूप है। ठाकुर महाशय तो भले जानते हैं कि ये आनंद स्वरूप है, तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि गुण गाई कि भाई मैं भी सदा आनंद में रहूं, इसीलिए बोल रहे होंगे भगवान का गुण गाए। तो बोले भक्तों की आनंद प्राप्ति की कोई कामना नहीं रहती, वे इष्ट सेवा में ही तन्मय रहते हैं सदा। फिर यहाँ ठाकुर महाशय परम आनंद पाई, निशी दिशी गुण गाई, आगे कह भी रहे हैं परम आनंद पाई, भैया इसमें मुझे परम आनंद मिलेगा। तो अपने आनंद की बात कर रहे हैं कि मैं आपका गुण गाऊं और मुझे बस परम आनंद मिले। हम जैसे साधक ऐसी बात करें, भगवान प्रसन्न होकर नाचने लगे। आहा, ये हमारा छोटा सा लाला भी आज ऐसी बात करने लगा, पूरा संसारी, कि ये कहने लगा मैं दिन रात आपके गुण गाऊं, परम आनंद में रहूं, वो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। वाह भाई वाह, इतने बड़े स्तर पे आ गया ये, हमसे अब यही मांग रहा है। ठाकुर महाशय जब ये बात बोलते हैं तो बात बोले, ये बात ठाकुर महाशय के मुख से थोड़ी छोटी लगती है कि आप कह रहे हो कि बस मैं परम आनंद में रहूं, हर समय आपका गुण गाऊं और परम आनंद में रहूं। तो बाबा बोलते ऐसा कहकर स्वयं आनंद की कामना कर रहे हैं? बोले नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ ठाकुर महाशय स्वयं आनंद पाने की कामना से यह नहीं कह रहे हैं कि परम आनंद पाऊं, वे निशी दिशी गुण गाई कहकर श्री राधा माधव का गुणगान करना चाहते हैं। श्री राधा माधव के गुण कीर्तन से युगल को ही परम आनंद प्राप्त होता है, इस भाव से कह रहे हैं कि मैं निशी दिशी आपका गुण गाऊं। श्री हरि अपने नाम आदि, अपना धाम आदि त्याग कर भी उस स्थान में अवस्थान होते हैं जहां उनकी लीला का गायन होता हो। ये हम कई कई जगह भागवतम में उदाहरण से देखते हैं कि जब भगवान ने ध्रुव महाराज जी को दर्शन दिया है, तो ध्रुव महाराज जी छोटे से बालक थे, 5 वर्ष के 6 वर्ष के बालक थे ध्रुव महाराज जी। तो 5-6 वर्ष का आयु का बालक तो अभी कहाँ पढ़ाई लिखाई शुरू करता है, चले गए तपस्या करने। और ऐसी भीषण तपस्या, महाराज बाल हट इसीलिए बड़ा मशहूर है कि बालक के मन में जो आ जाए फिर हट हो जाती है कि भैया यही करेंगे। तो ध्रुव महाराज जी ने 6 महीने ऐसी तपस्या करी कि 6 महीने में भगवान उनके समक्ष आके प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हो गए? बोले क्योंकि उन्होंने आखिरी के 15 दिन में तो अपनी श्वास तक रोक ली। पहले धीरे 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 खाना रोका, पीना रोका, और उसके बाद आखिरी के 15 दिन में वायु भी रोक ली। और बोलते जब इतने भक्त हट करके भगवान की स्तुति में, भगवान के दर्शन पाने के लिए जब श्वास लेना भी छोड़ देता है, तो पूरे भवमंडल की वायु जो है वो बोले स्थिर हो गई। यहाँ तक कि देवता भी कांपने लगे कि हमें भी दमा हो गया महाराज, सांस नहीं निकल रहा हमारा। जबकि देवताओं में तो रोग आते नहीं, मगर वहाँ देवता भी श्वास से रोग ग्रसित हो गए कि हम क्या करें। अश्वनी कुमार भी वहाँ कुछ कर नहीं पा रहे, इतनी सांस की दिक्कत हो गई उनको। तो सबरे देवता जो हैं वो ठाकुर जी के पास गए, महाराज अपने उस भक्त से जाके मिलो, उसने तो पूरी सृष्टि की वायु को रोक दिया है। और फिर भगवान ध्रुव के समक्ष आए। तो ऐसी तपस्या, अब एक मंत्र नारद जी ने दिया था, उस मंत्र का उच्चारण करते करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ठाकुर जी को प्रकट कर दी ना। अब ठाकुर जी वहाँ पे जब प्रकट हो गए तो ठाकुर जी सबसे पहली बात क्या बोलते हैं? चलो मैं तुम्हारे सामने आ गया, बहुत प्रसन्न हुआ, अब मेरी स्तुति करो।
अब बालक हैं, स्तुति क्या करें, उन्होंने तो केवल नारद जी से एक मंत्र सुना है, तो ठाकुर जी ने अपना शंख जो है उनके गाल से लगाया और उसके बाद तुम्हारा क्या स्तुति करी उन्होंने। तो ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण हैं कि जब भी कहीं वो आते हैं भगवान तो दर्शन दे के बोलते चलो मेरी स्तुति करो, उन्हें बड़ा आनंद आता है कि चलो अच्छा गाओ, बताओ मेरे क्या गुण है, मेरी क्या वो है, कमी नहीं है उन्हें गुणगान करने वालों की। बोले निरंतर निरंतर भगवान जिस शेष पे विश्राम कर रहे हैं वो शेष अपने असंख्य मुखों से भगवान के अनंत समय से गुणगान कर रहे हैं और कोई गुण रिपीट नहीं किया है उन्होंने आज तक। असंख्य मुखों से अनंत काल से शेषनाग जो हैं वो उनके गुणों का गान कर रहे हैं और आज तक कोई गुण रिपीट नहीं किया। तो भगवान को ऐसा नहीं है कि गुणगान करने वालों की कमी है, लेकिन उन्हें मजा आता है अपने भक्तों के मुख से स्तुति सुनने का। तो आज यहीं पे वो बोल रहे हैं, बाबा बताते कि निशी दिशी गुण गाई परम आनंद पाई। परम आनंद ठाकुर माँ से नहीं पाई, वो बोलते हैं आप परम आनंद पाई, इसीलिए मैं आपके दिन रात गुण गाऊं ताकि मेरे गुणगान सुनने के लिए आप आओ और आपको आनंद आए, मैं आपको आनंद दे पाऊं, जो क्योंकि आपको इससे बड़ा आनंद आता है। ठाकुर जी इसीलिए ये बात बोलते भी है, ना हम वसामि वाकुंठा ना योगी हृदयम रवो मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदः। नारद को बोलते हैं भैया ना मैं अपने वैकुंठ में रहता हूँ और ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। मद भक्ता यद गायंती, जहाँ मेरे भक्त मेरा गान करते हैं, चाहे मेरे नाम का गान करें, कीर्तन करें, रूप की गान करें, लीला गान करें, जहाँ वो ऐसा गान करते हैं तत्र तिष्ठामि नारदः। एक बार को हो सकता है वैकुंठ आओ मैं ना मिलूँ, उस समय मैं वहाँ नहीं उपस्थित, कहीं गया हुआ हूँ, है ना, ये संभव है। एक बार को ऐसा हो सकता है कि किसी योगी के हृदय में मैं आऊँ, किसी योगी के बहुत योग करने में भी उसके हृदय में मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है। पर जहाँ भक्त मेरी लीलाओं का, मेरे रूप का, मेरे नाम का कीर्तन करते हो, वहाँ मैं ना आऊँ, ऐसा संभव नहीं है, वहाँ मैं सदा रहता ही हूँ। ऐसा पद्म पुराण में कहा गया। नारद जी को भगवान बोल रहे हैं। तो अपना यश श्रवण करके उन्हें अति आनंद प्राप्त होता है भगवान को, और वह आनंद ही भक्त के हृदय में सुख उल्लास प्रदान करता है ना। तो भक्त क्या है, जो भक्त आनंद लेता है वो आनंद भी प्रसादी आनंद लेता है। भैया जब आप ऐसा कीर्तन करोगे, ऐसा गुणगान करोगे, ऐसी स्तुति करोगे कि आपसे ठाकुर जी प्रसन्न है जाएं, तो जब ठाकुर जी प्रसन्न है जाएंगे तो ठाकुर जी की प्रसन्नता से आप प्रसन्न हो जाओगे, है ना। ये तो है ही, भगवान हमारे हृदय में है और जब भगवान प्रसन्न हो गए तो जीव प्रफुल्लित हो जाएगा। तो अगर कोई कहे कि बस मैं आनंद पाऊं, वो बड़ा फीका आनंद है। और अगर कोई उनको प्रसन्न कर दे तो बोलते उनके प्रसन्न होने से तो सृष्टि प्रसन्न हो जाती है। देखो हम सब भजन करें मिलके, यहां तक कि जो गुरु भी हैं, बोलते जो गुरु भजन करते हैं, गुरु के भजन का बहुत अंश शिष्यों को मिल जाता है। अब गुरु भगवान को प्रसन्न करते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है समझने में, ये तो है ही, है ना। जो सदगुरु हैं उनके भजन से तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो बोले उनके भजन से जो भगवान प्रसन्न होते हैं, वो प्रसन्नता उनके सारे शिष्यों में भी चली जाती है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें भगवान की ऐसी रेसिप्रोकेशन मिली, हमें इतना ऐसा मिला, ऐसा भगवान ने हमारे पे कृपा करी, ये करी, हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था, हमारी कृपा मिली। तो आपकी नहीं, सच बात है ये, आपकी नहीं। सच बात ये है कि जो आपके साथ हैं वरिष्ठ भक्त, जो आपके गुरुजन हैं, जो आपके सदगुरु हैं, उनकी भजन का हम लोग पा रहे हैं। जब वो भजन करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो वो प्रसन्नता आके जब लौटती है तो गुरु के अंग हैं उनके सारे शिष्य, तो जब वो आती है तो गुरु और सारे शिष्यों में वो प्रसन्नता फैल जाती है, वो कृपा फैल जाती है। तो इसीलिए वह आनंद ही भक्त के हृदय में सुख उल्लास जगाता है। इस स्वरूप उल्लास सुख को छोड़कर स्वतंत्र रूप से किसी भी सुख की कामना भक्त कभी नहीं करता। इसीलिए भक्त कभी ऐसा नहीं कहता कि भगवान ऐसा करो मैं प्रसन्न हो जाऊं। जो सद शिष्य होगा वो कभी ये नहीं कहेगा हे गुरुदेव कुछ ऐसा बताओ मैं सदा प्रसन्न रहूं। वो उसका प्रश्न ये रहेगा मैं क्या करूं मेरे गुरु मुझसे प्रसन्न हो जाएं, मैं ऐसा क्या करूं मेरे इष्ट मुझसे प्रसन्न हो जाएं।
क्योंकि यदि वो प्रसन्न हो गए तो उनकी प्रसन्नता से जो प्रसन्नता मिलेगी वो शाश्वत प्रसन्नता है, और वो कई गुना ज़्यादा होगी उससे जो केवल मैं अपने लिए प्रसन्नता मांगूंगा। तात्पर्य यह है कि भगवत सेवा रूपा भक्ति द्वारा भक्त के हृदय में स्वयं भगवान सुखी हो रहे हैं। अब ये जो नाम रूप गुण लीला का गान कर रहे हैं, जो आपके गुण गाऊं ये वो बोल रहे हैं, ये क्या है? भगवत सेवा है। ये भगवत सेवा ही तो है। तो बोले भगवत सेवा रूपी भक्ति जो है उसके द्वारा भक्त के हृदय में स्वयं भगवान सुखी हो रहे। भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं और उसकी सेवा से प्रसन्न हो रहे हैं भगवान, जो वो भगवत सेवा कर रहा है। स्वतंत्र रूप से इस प्रकार अपना सुख अनुसंधान भक्त के हृदय में उदित ना होने पर भी, जैसे वृक्ष के मूल में हम जल डालते हैं तो सारे वृक्ष के लता पता सब हरे भरे हो जाते हैं, इसी प्रकार से जो भक्त हैं वो उसी सुखानुभव से भगवत सेवा की तृष्णा उनके भीतर प्रबल होती है ना। वो ऐसा कभी नहीं सोचते कि क्या करूं मैं खुश हो जाऊं, ऐसी सेवा करूं मुझे आनंद आ जाए, ऐसा नहीं बोलते। वो बोलते मेरी हर सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाए, मैं ये करूं भगवान प्रसन्न हो जाए, मेरे से कुछ ऐसा बने ठाकुर जी आप प्रसन्न हो जाओ, आपके मुख पे एक स्माइल आ जाए बढ़िया सी, आपके मुख पे मुस्कुराहट आ जाए, ऐसा मेरे से कार्य करवाना, ऐसी मेरे से सेवा करवाना कि आप मेरे से प्रसन्न हो जाओ। क्योंकि जब वो प्रसन्न हो गए तो फिर केवल आप ही नहीं, आपके समक्ष जितने भक्त साथ में हैं सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो यहाँ ठाकुर महाशय ने श्री भगवत सेवा की अभिलाषा की है, ये हमें समझना होगा। अब देखो ये बात जो है ये केवल श्री गुरु ही समझा सकते हैं, हम लोग इस बात को नहीं समझ सकते केवल पढ़ने के बाद। तो इस बात से कि निशी दिशी गुण गाई परम आनंद पाई मोर मने मोर यही अभिलाष। तो मेरी अभिलाषा यही है कि आप प्रसन्न हो जाओ और आपकी प्रसन्नता से महाराज फिर जो प्रसन्नता मिले हमें प्रसादी, वो हम लोगों को चाहिए। तो आज इस श्लोक में इतना ही, कल फिर आगे और चर्चा करेंगे। जय श्री राम।